नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हाल ही में आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। इंडिया ब्लॉक का एक किला पूरी तरह चरमरा गया है। हाँ, वो बात अलग है कि अब इस किले को वापस से खड़ा करने का पूरा ठेका सपा के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने ले रखा है। हालिया चुनाव के नतीजों से पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। खासकर बंगाल में भगवा लहर से पूरा विपक्ष इस वक्त तिलमिलाया हुआ है और इस बीच सबसे ज्यादा प्रेशर में है समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव। और कहीं ना कहीं इसके तार साल 2027 से भी जुड़े हैं, क्योंकि 2027 में जिन सूबों में चुनावी बिसात बिछने वाली है उनमें सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश का ही है। यही वजह है कि बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद से ही अखिलेश यादव जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, दौरे पर दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते गुरुवार को अखिलेश यादव ने बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की और तमिलनाडु में एमके स्टालिन से मुलाकात की। सबसे पहले अखिलेश ने बंगाल का दौरा किया और ममता दीदी से मुलाकात की और कहा आप हारी नहीं है। इसके बाद वो तमिलनाडु में एमके स्टालिन से मिले। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में ममता दीदी और एमके स्टालिन के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। दरअसल 2026 में आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ा झटका बंगाल और तमिलनाडु से ही मिला है, जहां सालों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठी ममता दीदी और डीएमके का सूपड़ा साफ हो गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि ममता दीदी और एमके स्टालिन अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए हैं। अब जहां इन चुनावी नतीजों के बाद पूरा एनडी ब्लॉक बिखरा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान बने इस विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में पड़ी इस फूट को खत्म करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों में आए नतीजों के बाद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद के एक बयान से समाजवादी पार्टी का गुस्सा भड़क गया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने हाल ही में ममता दीदी और एमके स्टालिन से मुलाकात कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल अखिलेश का तंज कांग्रेस पर था। कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन तोड़कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय थलापति की पार्टी टीवीके को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव के इस तंज पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखा जवाब दिया। इमरान मसूद ने कहा कि ममता बनर्जी की हार देखकर भी अखिलेश यादव को सबक नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी कई छोटे दलों को पहले ही अपना शिकार बना चुकी है। सांसद इमरान मसूद ने आगे कहा, देश में राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है जो भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। इमरान मसूद ने कहा कि पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दलों का हश्र क्या हुआ है, बीजेपी उन्हें भी खा जाएगी। इमरान मसूद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी का गुस्सा फूटा है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने कहा कि इमरान मसूद को चाहिए कि वो कांग्रेस को सलाह दें। नॉर्थ ईस्ट में हार चुके हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश भी हार चुके हैं। कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश पर फोकस करना चाहिए और अपनी सरकार बचाएं। कांग्रेस को दिख नहीं रहा कि इन राज्यों में सरकार बनाने की औकात नहीं है। मनीष जगन अग्रवाल ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में बीजेपी को हराया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस को भी यूपी में 6 सीटें मिली। बहरहाल बंगाल की भगवा लहर और यूपी में बुलडोजर बाबा के स्ट्राइक रेट से डरे हुए अखिलेश यादव अब इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह पूरे विपक्ष को 27 का डर दिखाकर यूपी में बुला लें। अखिलेश यादव विपक्ष को यह संकेत देना चाहते हैं कि 27 सधेगा तभी तो 29 में काम बनेगा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि हालिया चुनाव में जब ममता बनर्जी बंगाल में अपने चुनावी कैंपेन को अंजाम दे रही थी तो विपक्ष से कोई भी नेता उनका साथ देने वहां नहीं दिखाई दिया। केजरीवाल आए पर तब बंगाल में भगवा राज की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अखिलेश यादव ने दर्शन भी नहीं दिए। लेकिन अब जब अपने पर बात आई और 27 का डर सताने लगा है तो पूरे विपक्ष की एकजुटता की दुहाई देते फिर रहे हैं। खैर, अब देखना यह है कि क्या बंगाल की तरह ही 2027 में यूपी में भी योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व की पिच पर स्ट्राइक रेट और बुलडोजर वाला ब्रांड भगवा लहर बरकरार रखेगा, या फिर इंडिया गठबंधन की एकता की दुहाई दे रहे अखिलेश यादव कोई खेला कर देंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।